हेलो गाइस। आज डेट है 3 जून 2020 और अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन और साथ ही साथ एफएनओ डेटा के बारे में। ये मैंने ओपन की हुई निफ्टी की ऑप्शन चेन। कल मैंने एक लेवल दिया था 10,200 पॉसिबल है निफ्टी के अंदर। आज हाई बनता है 10,175 के नियर, तो लगभग 24-25 पॉइंट का डिफरेंस रहा हाई 200 से, जो कि चलता है, इतना रहता है आराम से इजीली। और मैंने बताया भी था कि अगर शॉर्ट करना हुआ तो 10,200 का कॉल मैं शॉर्ट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो वही हुआ। पर मैंने इसको यहाँ पर नहीं किया था, बल्कि मैंने इसको जब ये ऊपर गया था, जब लगभग 150 के आसपास जब निफ्टी था, तब मैंने इसको शॉर्ट किया था। और इसमें एसएल रखा था मैंने। ये तब 50 के नियर चल रहा था, 50 के नियर था, और मैंने उसी टाइम पर इसको शॉर्ट किया था। केवल 2 लोट शॉर्ट किए थे। और अगेन एक 2 लोट के लिए और शॉर्ट के लिए रखा था मैंने मार्जिन की, अगर ये निफ्टी 200 के नियर आता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। पर ये 176 के समथिंग रिटर्न हो चुका था, तो शॉर्ट नहीं किया। और इसको बुक भी मैंने समथिंग अच्छा खासा 13 या 14 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया था इसमें। अ, अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या पॉसिबिलिटी है। तो आगे पॉसिबिलिटी ये है कि अभी भी कॉल, सॉरी, जो पुट है उसके अंदर ओआई बिल्डअप हो रहा है। कॉल के अंदर इन द मनी में डिक्रीज हो रहा है, पर ओटीएम और एटीएम पर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, वो इस एरिया के अंदर 10,000 से लेकर 10,200 के बीच में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी हो रही है। इस रेंज के अंदर बनाने की पूरी पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि देखेंगे 10,000 एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 10,200 अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये दो लेवल जो हैं ये बहुत अच्छे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। ओके। अब हम अगर देखें बैंक सॉरी निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें, मंथली वाली 25 जून वाली एक्सपायरी की, तो उसके अंदर भी जो एक्टिविटी है वो कोई इतनी क्लियर नहीं है। अगर हम देखें तो मैंने कल भी बताया था यही बात कि यहाँ पर जो एक्टिविटी है वो रुक गई है, वो रुक गई है। देख सकते हो आपकी कॉल साइड के अंदर भी सभी जगह पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है, पुट साइड के अंदर भी सभी जगह पर ओटीएम में बिल्डअप हो रहा है। तो ये हिंट कर रहा है कि यहाँ पर जो पोजीशन बनना थी बन चुकी है, अब कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं होगी। जब निफ्टी 8,800 पर था तब यहाँ पर जो पोजीशन एक्टिविटी हुई थी वो उस टाइम पर हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग तो हो रही है, पर जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था वो वहीं का वहीं रह रहा है, कोई नया बिल्डअप नहीं हो रहा है। अब हमें एक बार और भी ऑप्शन, इस ऑप्शन चेन में और नया बिल्डअप कहाँ हो रहा है वो देखना है। तो कॉल साइड के अंदर अगर देखें तो 10,800 पर हो रहा है, पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 10,500 पर हो रहा है, पर इतना ज्यादा नहीं हुआ है। और 11,500 या इसी जगह पर तो कोई मतलब नहीं है देखने का अभी। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक जगह पर हो रहा है 9,000 पर। ओके। तो 9,000 वापस अगेन पॉसिबल है क्या? इसके लिए हमको एक बार ऑप्शन चेन देखना होगी, जो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, जो 11 जून की जो एक्सपायरी है उसके अंदर, कि उसके अंदर क्या बिल्डअप हो रहा है। तो ये 11 जून की एक्सपायरी है। अब 11 जून की एक्सपायरी के अंदर बिल्डअप जो हो रहा है वो ओटीएम कॉल साइड के अंदर हो रहा है, और पुट साइड के अंदर भी हो रहा है। अगर यहाँ पर ये पुट साइड के अंदर, ये कॉल साइड के अंदर, तो अभी यहाँ पर भी इन्होंने क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है। पर हमें जो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग दिख रहा है मंथली ऑप्शन चेन में, कि यहाँ पर जो 9,000 का जो पुट है इस पर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। 9,000 के पुट पर एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 33,000 की जो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर है, और जो टोटल ओआई जनरेट हुआ है वो 2,91,000। ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है उसका 7 से 8 गुना चेंज इन ओआई, जो कि आज एड हुआ है। और अगर हम देखें तो जो पोजीशंस थी कॉल साइड लॉन्ग की, कॉल साइड में जो लॉन्ग किए हुए थे वो सारी पोजीशन एग्जिट होना शुरू हो चुकी है अब। ओके। मुझे कैसे पता कि यहाँ पर लॉन्ग था? जब यहाँ पर निफ्टी 8,800 पर था तब यहाँ पर पोजीशंस बन रही थी, और ये ओटीएम के अंदर पोजीशन थी। तो ओटीएम के अंदर बाइंग होती है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो वो पोजीशन अब क्लोज हो रही है, वो पोजीशन, ये तब, ये अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से अगर डेली देख रहे होंगे तो यहाँ पर जब निफ्टी 9,500 तक आया था तब भी यहाँ पर कोई पोजीशन एग्जिट नहीं हो रही थी। अब पर अगर राइटर होते तो यहाँ पर से वो एग्जिट हो लिए होते, क्योंकि वो लॉस उनका हो रहा होता। तो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स जो बाइंग करते हैं
उनको जो रहती है वो पोजिशनल बाइंग रहती है मंथली ऑप्शन के अंदर, मंथली ऑप्शन चेन में, ध्यान रखना है बात। 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पर एक्टिविटी दिख रही है, पर 11,000 एक बहुत ज्यादा दूर हो जाता है निफ्टी के लिए, और यहाँ से हेल्दी करेक्शन आराम से इजीली पॉसिबल है। 10,500 एक एक्टिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ पर पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो चुका है, जो कि इंडिकेट करता है कि अब यहाँ पर ऊपर के लिए कोई पॉसिबिलिटी, क्लियर पॉसिबिलिटी नहीं है। 10,200 एक अच्छा शॉर्ट लेवल हो सकता है, या हो सकता है अगर 10,400 तक भी जाए तो भी अच्छी शॉर्टिंग बन सकती है, और जो 9,000 का पुट है इसके अंदर बाइंग बन रही है। ओके, 9,000 के पुट के अंदर बाइंग बन रही है अभी। अब हम देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, और अगर कोई चाहे कि और आगे भी देखना है उनको, तो 30 जुलाई की ऑप्शन चेन पर भी नजर जरूर रखें, क्योंकि यही एक ऑप्शन चेन है जो कि आपको आगे आने वाले मूव्स के बारे में क्लियर बताएगी। अब एक छोटी सी चीज अगर इसके अंदर देखोगे तो 9,300 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके अंदर एक्टिविटी हुई है आज। कहाँ से? ये तो बीच में आ रहा है ना, 9,000 आ रहा है ना, 9,500 आ रहा है ना, 9,200, ऐसा कोई फिक्स लेवल, पर 9,300 एक अच्छा रेजिस्टेंस था, और यहाँ पर अब इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है जुलाई मंथ में, और यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है। पर अगर जुलाई मंथ की जो ऑप्शन चेन है, अगर इसके ओटीएम के अंदर अगर आप एक्टिविटी देखो, और इन द मनी में जो एक्टिविटी हो रही है वो हो रही है 9,000 के कॉल पर, तो इन एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखना, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है, और हो सकता है कि 9,300 या 9,100 पर आपको कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे दे। और कॉल साइड के अंदर इतनी कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन पर। बैंक, ये मैंने 4 जून की ऑप्शन चेन ओपन की हुई है। यहाँ पर भी सेम थिंग हो रही है कि यहाँ पर जो कॉल साइड के अंदर जो पोजीशन बनी थी इन द मनी में, वो सारी की सारी एग्जिट हो रही है। मतलब हो सकता है यहाँ पे बुलिश पोजीशन जो शॉर्टिंग थी वो भी एग्जिट हो रही हो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। पर अगर यहाँ पर जो पुट साइड पर जो देखें 21,000 और 20,500, तो इन दोनों पुट पर जो आज एक्टिविटी हुई है ज्यादातर वो रिटेल ट्रेडर ने करी, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, और 21,500 पर भी हुई है, पर ये ओटीएम आ जाता है। पर एटीएम के ऊपर जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी करी है वो रिटेल ट्रेडर ने करी है। कहाँ पर करी है? वो भी पुट साइड। ओके, ये आप नजर रखना इन नंबर्स पर। बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसको देखने से कोई मतलब भी नहीं आता है। अब हम चलते हैं एफएनओ डेटा के ऊपर। सबसे पहले हम ऑप्शन चेन का देख लेते हैं। तो रेंज बाउंड प्लस बियरिश मुझे लग रही है ऑप्शन चेन, सॉरी, रेंज बाउंड प्लस बियरिश। ओके, अब हम सबसे पहले एफआईआई को देख लेते हैं। एफआईआई फ्यूचर में लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, और पुट शॉर्ट है। पुट में भी लॉन्ग है, मतलब जो कॉल एंड पुट की जो पोजीशंस थी वो हैज हो गई है एक दूसरे से, और एफआईआई की जो फ्यूचर का लॉन्ग था ये बुलिश है। तो मतलब कि एफआईआई अभी भी थोड़े से बुलिश है, पर वो उन्होंने हेज की हुई है पोजीशन, ध्यान रखना। अगर हम डीआईए को देखें तो ये पूरी तरह से कॉल लॉन्ग, फ्यूचर लॉन्ग और पुट शॉर्ट बहुत ज्यादा, पुट लॉन्ग बहुत ज्यादा है, और फ्यूचर शॉर्ट इनका चल रहा है क्योंकि ये कैश में बाइंग कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हेज होता है। अब हम अगर रिटेल प्रो की बात कर लेते तो प्रो ने पुट शॉर्ट बहुत ज्यादा हेवीली किया हुआ है, कॉल शॉर्ट भी किया हुआ और फ्यूचर भी शॉर्ट किया हुआ है, सभी जगह पे शॉर्ट करके बैठे हैं। मतलब ये पूरी तरह से अभी भी हेज करके बैठे हुए हैं, पर इनकी जो ज्यादातर पोजिशन है वो भी बुलिश है। ओके, एफआईआई भी हेज है, पर वो अब स्लाइड बुलिश है। हम इसको पूरी तरह से बुलिश नहीं बोल सकते, स्लाइड बुलिश। ओके, डबल एल आ गया, सॉरी। ओके, अब हम अगर रिटेल ट्रेडर को देखें तो वो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग है, फ्यूचर के अंदर तो शॉर्ट है, कॉल के अंदर लॉन्ग है, और पुट के अंदर भी लॉन्ग है। तो मतलब कि ज्यादातर वो बियरिश है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है। तो मतलब यहाँ पर भी इन्होंने कुछ पोजीशन हेज करने की कोशिश करी, पर ये पूरी तरह से रिटेल ट्रेडर जो है स्टॉक फ्यूचर के अंदर बुलिश है और इंडेक्स के अंदर बियरिश है। तो ये कंफ्यूज है, पर हम बियरिश इनको बोलेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम वॉल्यूम के डेटा की तरफ एक बार देख ले।
तो रिटेल ट्रेडर एक्टिव हो चुके हैं, एफआईआई बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुके हैं। अगर आप पुराना वॉल्यूम का डेटा देखोगे तो वहां पर आपको इतनी कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखेगी, पर जो एफआईआई है वो अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं ऑप्शन के अंदर, खास करके इंडेक्स ऑप्शन के अंदर। ओके, तो अब आप समझ सकते हो कि एफआईआई वापस मार्केट में आ रहे हैं। और जब भी एक छोटी सी बात याद रखना, किसी ने मुझसे पूछा है, बहुत बार पूछा हुआ है कि जब कैश में बाइंग होती है तो एफएनओ डेटा का क्या सेंस निकलता है। तो जब कैश में बाइंग होती है और वो रियल बाइंग होती है और उसके बाद में मार्केट को केवल ऊपर जाना होता है या उनकी पोजीशन जो होती है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से होती है, तो वो दो चीजें करते हैं। कैश बाइंग के साथ साथ वो प्लस में करते हैं इंडेक्स इंडेक्स जो फ्यूचर होता है ना, उसको भी बाय करते हैं। और साथ ही साथ सॉरी, इंडेक्स फ्यूचर को बाय करते हैं। और वो या तो जो स्टॉक का जो ऑप्शन होता है, जो स्टॉक का जो सेक्शन होता है ना, स्टॉक फ्यूचर कॉल एंड पुट, या तो पुट लॉन्ग करेंगे, पुट लॉन्ग होगा, या फिर कॉल शॉर्ट होगा, या फिर फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट होगा। ये तीन पोजीशंस इनकी बनती है। अगर ये कैश के अंदर लॉन्ग है तो इसके साथ साथ ये चीजें जरूर पोजीशन बनती है। और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बनती है वो लॉन्ग बनती है। ओके, ये कैश के साथ में जब ये सारी पोजीशंस बने तो ही उस कैश बाइंग को जो हम देखते हैं कि एफआईआई कितने बाइंग कर रहे हैं, एफआईआई कितना सेल कर रहे हैं, जो कि मैं बताता हूँ कौन से वाले डेटा को हम देखते हैं। सभी इस वाले मनी कंट्रोल पर बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पर पुराना डेटा भी आता है। जैसे कि ये इस मंथ का डेटा है, तो अब इस मंथ के डेटा को देख के बहुत सारे लोग बुलिश हो जाते हैं, ग्रोस परचेस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ। पर अगर इस परचेस को अगर आप देख रहे हो तो इसके साथ में आपको ये सारे डेटास भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कैश के अंदर बाइंग हो रही है तो फ्यूचर को शॉर्ट क्यों करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट क्यों करेंगे। कैश के अंदर बाइंग हो रही है तो फ्यूचर में क्यों पोजीशन बनाएंगे। जब उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोजीशन बनाना है, 4-6 महीने के लिए पोजीशन बनाना है, तो स्टॉक फ्यूचर के अंदर पोजीशन बनाएंगे तो उनको नेक्स्ट मंथ जो होगा ना उसके अंदर अगेन रोल ओवर करना होगा। क्या करना होगा, रोल ओवर करना होगा। मतलब कि रोल ओवर जो होगा उसके अंदर उनको कम से भी कम 3 से 5 रुपए की प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करनी होगी। ओके, प्रीमियम पे करना होगी। और उसके साथ ही साथ उनको जो ब्रोकरेज या ये जो टर्नओवर टैक्सेस चार्जेस वगैरह जो होते हैं वो भी उनको एक्स्ट्रा पे करना होंगे। ओके, ये सारी चीजें उनको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी जो कि उनके प्रॉफिट के ऊपर कम से भी कम 2 से 5% का इम्पैक्ट डालती है। 2 से 5% का इम्पैक्ट ये सारी चीजें डालती है अगर वो फ्यूचर के अंदर अगर ट्रेड ले रहे हैं तो। पर अगर वो फ्यूचर के अंदर शॉर्ट कर रहे हैं तो हेज करेंगे, या फिर वो फ्यूचर के अंदर बाइंग नहीं करेंगे, वो ओनली कैश में बाइंग करेंगे। और यहाँ पर जो होगी वो स्पेकुलेटिव पोजीशन बनती है, फ्यूचर के अंदर स्पेकुलेटिव पोजीशन बनती है, ध्यान रखना। ओके, तो ये मेरा एक डाउट था जो मतलब बहुत सारों का डाउट था जो कि मैंने आज क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो इस बात पर आपको नजर रखना। ओके, अब अगर हम एफआईआई डेरिवेटिव के डेटा को अगर देख लें तो इसके अंदर इंडेक्स फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन बन रही है वो अभी भी नया फंड पैसा डाल के बन रही है, मतलब कि बुलिश पोजीशन बनाई जा रही है। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर जो बन रही है वो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर से पैसा निकाला है आज थोड़ा। स्टॉक फ्यूचर के अंदर नई पोजीशन बन रही है जो कि को एड कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट कर रहे हैं पैसा इसमें। मतलब कि ये जो पोजीशन बन रही है स्पेकुलेटिव पोजीशन है और पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टॉक बहुत अच्छा मूव देने वाले अपसाइड में। ओके, अपसाइड में कुछ अच्छा मूव दे सकते हैं, तो उसके लिए पोजीशंस बन रही है स्टॉक फ्यूचर के अंदर। ओके, ये था मेरा आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी इस तरह की जानकारी चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज।